एक फंक्शन एफ डिफाइन है इस तरह से, जो x नॉट इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन है, और यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फंक्शन के एक्सप्रेशन में मोड फंक्शन इन्वॉल्व है। यहाँ पर जो L है वो लेफ्ट हैंड लिमिट है फंक्शन की 0 पर, और R जो है वो राइट हैंड लिमिट है फंक्शन की एट 0 पर। तो हमें ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसको फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि फंक्शन यहाँ पर है, सबसे पहले फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस मोड एक्स 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन 1 अपॉन एक्स। एंड ये जो डिफाइन है x नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है, यहाँ पर वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही पूछ सकता है, फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात नहीं कर सकता है, क्योंकि फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के लिए फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता होनी चाहिए एट दैट पॉइंट। और यहाँ पर तो फंक्शन के मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है L0 नेगेटिव, जो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, और राइट हैंड लिमिट जो कि 0 पॉजिटिव पर फाइंड करेंगे। लेकिन f0 हम यहाँ पर नहीं निकाल सकते क्योंकि फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पर कंटिन्यूटी की बात की भी नहीं जा सकती थी। तो ये वैसे हमारा क्वेश्चन था भी नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले जब मोड फंक्शन के स्ट्रक्चर में कहीं भी अगर दिखता है, तो सबसे पहले कोशिश करें कि उस मोड को रिजॉल्व कर लें आप। तो अगर x पॉजिटिव है तो मोड x क्या हो जाता है, x हो जाता है, और x नेगेटिव है तो मोड x जो वैल्यू देता है वो माइनस x देगा। तो यहाँ से मैंने रिजॉल्व किया x प्लस एक्स 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू साइन 1 अपॉन एक्स। दिस इज x ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस एक्स 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन 1 अपॉन एक्स, और x लेस देन 0। ये हमने यहाँ से इसको लिखा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि आसान रहे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, जो x है डिनोमिनेटर में और x न्यूमरेटर में भी यहाँ पर प्रेजेंट है, कॉमन पार्ट से कैंसल आउट कर दीजिए। तो जो बचेगा वो बचेगा मुझे 1 प्लस एक्स इंटू साइन 1 अपॉन एक्स, और जो इधर बचेगा मीन्स x लेस देन 0 के लिए वो मुझको मिलेगा 1 माइनस 1 माइनस एक्स, ये मिलेगा साइन 1 अपॉन एक्स। और सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, तो ये मुझको मिल जाएगा 2 प्लस एक्स साइन 1 अपॉन एक्स, और ये मुझको मिल जाएगा माइनस एक्स साइन 1 अपॉन एक्स। तो ये मिल जाता है। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें, यानी कि ये जो ब्रैकेट है x पॉजिटिव के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए, इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2 इंटू साइन 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स इंटू साइन 1 अपॉन एक्स। और जो सेकेंड पार्ट है x लेस देन 0 के लिए वो तो सेम रहेगा, x साइन 1 अपॉन एक्स। ये काम किया हमने इसके लिए। तो ये हमारा फंक्शन का स्ट्रक्चर आ गया है। दिस इज डिफाइंड फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज डिफाइंड फॉर x लेस देन 0। तो अब हमें फंक्शन का स्ट्रक्चर पता है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि L निकाल लेते हैं। वो है लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स एफ 0 माइनस h, और इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव के लिए जो फंक्शन डिफाइन है वो ये है माइनस ऑफ 0 माइनस h साइन 1 अपॉन 0 माइनस h, और इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट h टेंस टू 0 माइनस ऑफ माइनस h साइन 1 अपॉन माइनस h। साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स, ऐसा मैं लिख सकता हूं। तो यहाँ पर ये वाला जो माइनस है इसको नेगेटिव कर देगा, बिकॉज ऑफ माइनस माइनस टर्न्स टू पॉजिटिव, यहाँ से पॉजिटिव आएगा, फाइनली रिजल्ट जो है हमारा नेगेटिव रहेगा।
तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1/h। साइन फंक्शन एक बाउंडेड फंक्शन होता है, साइन बाउंडेड होता है, और साइन का ग्राफ अगर आप देखें तो ऑब्जर्व इस तरह से कर सकते हैं, ये 1 और -1 के बीच में ऑसिलेट करता है। इनटू h, तो जब आप इसकी लिमिट पुट करेंगे h टेंड्स टू 0, तो 0 इंटू सम बाउंडेड फंक्शन, तो 0 को अगर किसी भी नंबर बाउंडेड नंबर से या कोई भी नंबर जो चेंज हो रहा है अगर उससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसकी जो लिमिट होगी फाइनली 0 हो जाएगी। तो L जो है वो एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि 0 एक फाइनाइट नंबर है। R की बात करते हैं, R यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, और इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h, बिकॉज ऑफ 0 प्लस h। और इसको हम लिख सकते हैं जो कि हमारे पास फंक्शन था लिमिट h टेंड्स टू 0, पॉजिटिव के लिए जो हमारे पास फंक्शन था वो था 2 इंटू साइन 1/h प्लस h इंटू साइन 1/h। दिस वॉज द फंक्शन फॉर डिफाइंड फॉर पॉजिटिव। तो यहां पर आप देखिए h इंटू साइन 1/h, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, या जो मैं सर्कुलर पार्ट कर रहा हूं ये आप देख सकते हैं जो ब्लैक से है, ये कुछ इस तरह का फॉर्मेट है, तो इसकी लिमिट तो 0 हो जाएगी। और 2 इंटू साइन 1/h, साइन क्या है, एक बाउंडेड फंक्शन है और इसका कोई भी फाइनाइट लिमिट नहीं आएगा, यानी कि ऑसिलेट करेगा, तो यानी कि इसका जो लिमिट हो जाएगा वो आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसका इस पार्ट का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन इसका करता है, तो फाइनली आर डजंट एग्जिस्ट, यानी कि एल एग्जिस्ट करता है और आर नहीं करता। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए करेक्ट है।